हेलो एवरीवन, नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, जिसे कि आप शॉर्ट में कॉटी भी कहते हैं, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब बताना है कि इस कॉटी के लिए मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी सुडोमोनास, ऑप्शन डी कैंडिडा एल्बिकेंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इश्चेरिया कोलाई। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसकी वजह से यूटीआई के चांसेस कम होते हैं। जो हमारा मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो है इश्चेरिया कोलाई। सुडोमोनास की वजह से जो हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेशेंट होते हैं, जो आईसीयू के अंदर स्टे होते हैं, उनके अंदर रिस्क रहता है सुडोमोनास के लिए। कैंडिडा एल्बिकेंस की बात करें तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनके अंदर यूटीआई के चांसेस रहते हैं कैंडिडा की वजह से, लेकिन कैंडिडा और सुडोमोनास की वजह से भी लेस चांसेस है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म ई कोलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइना स्टॉक्स ब्रीदिंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। चाइना स्टॉक्स ब्रीदिंग का जो पैटर्न होता है वो हमें मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ऑप्शन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी अस्थमा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए एंजाइटी डिसऑर्डर की, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगा हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डीकेई की कंडीशन के अंदर जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो कुसुमोल ब्रीदिंग प्रेजेंट होती है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, चाइना स्टॉक्स ब्रीदिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर ब्रेन इंजरी के केसेस के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू डिलेड रेस्पिरेटरी फीडबैक। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी अस्थमा। अस्थमा के अंदर वीजिंग प्रेजेंट देखने को मिलती है। अब बात आती है कि चाइना स्टॉक्स ब्रीदिंग कहाँ देखने को मिलती है, वो तो देख लिया, लेकिन यह होता क्या है, इसके अंदर अल्टरनेटिंग पीरियड्स होते हैं एपनिया और हाइपर वेंटिलेशन के, तो वो पैटर्न हमारा चाइना स्टॉक्स ब्रीदिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग डायलिसिस ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। डायलिसिस चल रहा है, उस टाइम पर पेशेंट की कंप्लेन है चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स को सबसे फर्स्ट क्या करना होगा। ऑप्शन ए कंटिन्यू डायलिसिस एंड ऑब्जर्व, ऑप्शन बी स्टॉप डायलिसिस इमीडिएटली, ऑप्शन सी गिव ऑरल पेन मेडिकेशन, ऑप्शन डी कॉल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टॉप डायलिसिस इमीडिएटली। ड्यूरिंग डायलिसिस अगर हमारे पेशेंट का कंप्लेन है चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का, तो इसका रीजन हो सकता है एयर एम्बोलिज्म, एमआई या फिर सीवियर हाइपोटेंशन, और इस कंडीशन के अंदर सबसे फर्स्ट एज ए नर्स आपका एक्शन होना चाहिए कि हमें डायलिसिस को स्टॉप करना है। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया कंटिन्यू डायलिसिस एंड ऑब्जर्व, यह हमारा राइट एक्शन नहीं होगा, क्योंकि डायलिसिस को कंटिन्यू करने की वजह से कंडीशन और ज्यादा डेंजरस हो सकती है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया गिव पेन मेडिकेशन, ऑरल मेडिसिन भी हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी। ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है कॉल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यह भी अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो है हमारा डायलिसिस को स्टॉप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सीओपीडी पेशेंट ऑन ऑक्सीजन बिकम्स ड्राउजी, कंफ्यूज्ड एंड स्लो ब्रीदिंग, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। सीओपीडी वाला पेशेंट है जिनको की ऑक्सीजन चल रहा है, यह पेशेंट ड्राउजी, कंफ्यूज्ड और ब्रीदिंग स्लो हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए स्टॉप ऑक्सीजन इमीडिएटली, ऑप्शन बी रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो एंड इन्फॉर्म फिजिशियन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन फ्लो, ऑप्शन डी गिव सेडेटिव्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो एंड इन्फॉर्म फिजिशियन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया स्टॉप ऑक्सीजन इमीडिएटली, अगर हमने इमीडिएटली ऑक्सीजन को स्टॉप कर दिया तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, यहाँ पर हमें जो सिम्टम दिए गए ड्राउसी, कंफ्यूजन, स्लो ब्रीदिंग, यहाँ हमें सजेस्ट कर रहे हैं CO2 रिटेंशन और ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपोवेंटिलेशन की तरफ, तो इस फर्स्ट सेक्शन होगा कि हम ऑक्सीजन फ्लो को रिड्यूस करें और इन्फॉर्म करें फिजिशियन को। नेक्स्ट है ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन फ्लो, O2 फ्लो को आपको इंक्रीज नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन होगा। लास्ट है हमारा गिव सेडेटिव, सेडेटिव देने से जो हमारा ब्रीदिंग है वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, तो इसलिए सेडेटिव भी नहीं देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है उस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लंबर पंक्चर शोज ज़ैंथोक्रोमिया, व्हाट डज दिस इंडिकेट? लंबर पंक्चर किया तो वो शो कर रहा है ज़ैंथोक्रोमिया का। ज़ैंथोक्रोमिया मतलब येलो डिस्कलरेशन ऑफ CSF। तो यह चीज क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए वायरल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी सब एराक्नोइड हेमरेज, ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी ब्रेन ट्यूमर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सब एराक्नोइड हेमरेज। चलिए इसका रेशनल क्या है वो भी जान लेते हैं। ज़ैंथोक्रोमिया का सबसे फर्स्ट मीनिंग क्या होता है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ CSF। अब बात आती है कि इस CSF का येलो डिस्कलरेशन क्या होता है। उसका रीजन ये है कि RBC जब ब्रेकडाउन होती है इन द CSF में, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से बिलीरुबिन डेवलप होता है और यह बिलीरुबिन येलो कलर प्रोवाइड करता है। इसीलिए जब भी आप लंबर पंक्चर करते हैं और वहां पर येलो CSF प्रेजेंट है, तो इसका मोस्ट लाइकली जो कॉज है वो क्या होगा? सब एराक्नोइड हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मेडिकेटेड एनीमा? निम्न में से कौन सा हमारा मेडिकेटेड एनीमा का एग्जांपल है? ऑप्शन ए बेरियम एनीमा, ऑप्शन बी कैक्सलेट एनीमा, ऑप्शन सी ऑयल रिटेंशन एनीमा, ऑप्शन डी कार्मिनेटिव एनीमा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कैक्सलेट एनीमा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेरियम एनीमा की, बेरियम एनीमा जो होता है वो डायग्नोस्टिक कॉन्ट्रास्ट एनीमा होता है। कैक्सलेट एनीमा हमारा मेडिकेटेड एनीमा का एग्जांपल है। मेडिकेटेड एनीमा के अंदर वो आते हैं जिसका कि हमें लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। कैक्सलेट एनीमा हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर यूज में लिया जाता है या एक्सेस पोटेशियम को रिमूव करता है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया रिटेंशन एनीमा, यह रिटेंशन एनीमा का एग्जांपल है और इसका यूज लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है कार्मिनेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा का यूज गैस रिलीफ के लिए करते हैं। चलिए कुछ टाइप के एनीमास के एग्जाम्पल और उनको देने का पर्पस भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा मेडिकेटेड एनीमा, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं। उसके एग्जाम्पल में आता है कैक्सलेट एनीमा और इसको देने का पर्पस ये होता है कि यह पोटेशियम को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा एंटीबायोटिक टाइप का एनीमा, जिसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे नियोमाइसिन। इसका पर्पस क्या होता है? प्री ऑफ अगर बॉवेल को प्रिपरेशन करना है तो उसको हम एंटीबायोटिक नियोमाइसिन एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेरॉइड एनीमा। स्टेरॉइड एनीमा के एग्जांपल में होता है हाइड्रोकोर्टिसोन और जिसका देने का पर्पस होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन। नेक्स्ट रहेगा हमारा एंथेलमेंटिक एनीमा, जिसके एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीक्विनोलिन और इसका पर्पस होता है वॉर्म्स के लिए इसको दिया जाता है। लास्ट है हमारा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक के अंदर बेरियम एनीमा आता है। अगर कोई हमें इमेजिंग टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए बेरियम एनीमा एज ए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से टाइप का एनीमा किस कंडीशन के अंदर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेक्टल थर्मोमीटर शुड बी अवॉइडेड इन कार्डियक पेशेंट बिकॉज। रेक्टल थर्मोमीटर कार्डियक पेशेंट के अंदर अवॉइड करना चाहिए, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए इट कॉजेस फीवर, ऑप्शन बी इट स्टिमुलेट वेगस नर्व कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी इट रिड्यूसेस सर्कुलेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी इट स्टिमुलेट वेगस नर्व कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया। हम यहाँ पर रेक्टल थर्मोमीटर को अगर इंसर्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? वेगल नर्व स्टिमुलेट होगी और यह हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। इसके बाद सिंकॉप का रिस्क रहता है और स्पेशली यह चीज डेंजरस होती है कार्डियक पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर एमआई और एरिथमिया जैसी कंडीशंस पहले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट रिलायबल कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लिए मोस्ट रिलायबल कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी कैरियोटाइपिंग, ऑप्शन डी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कैरियोटाइपिंग। जब आप डाउन सिंड्रोम वाले बेबी का कैरियोटाइपिंग कराएंगे तो वहां पर आपको 46 क्रोमोसोम की जगह 47 देखने को मिलेंगे, जिसमें 21 जो होता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। तो यह इंडिकेट करता है कि डाउन सिंड्रोम का केस है।